चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने भी मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुकी तेरी इतनी। चलिए यही शुभकामनाएं के साथ कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं विलियन का बहुत सारा टॉपिक हो गया है। आने वाला टॉपिक में एक मोल प्रभाष। क्या? मोल प्रभाष। इसी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। इससे दर्शाया जाता है स्मॉल एक्स। अगर वहां पर कैपिटल एक्स लिखा होगा तो उसको करेक्शन कर देना, ठीक है? इससे दर्शाएंगे स्मॉल एक्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं मोल प्रभाष आखिर होता क्या है। तो मोल प्रभाष को अगर लिखूं तो x बराबर होता है NB गुणा, या चलिए ऐसे, किसी घटक के मोलों की संख्या बटा कुल घटक की मोलों की संख्या। तो मोल फ्रैक्शन क्या? अब किसके घटक होंगे? विलियन। तो क्या किसी विलियन में किसी घटक की मोलों की संख्या तथा उस विलियन की कुल घटक की मोलों की संख्या के किसको? उसको क्या बोला जाता है? अनुपात। क्या बोला जाता है? अनुपात। अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल प्रभाष। किसी घटक की मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाष कहा जाता है। इसको स्मॉल एक्स से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर है क्या? अभी हम लोग कौन सा विलियन देख रहे हैं? विलियन पढ़ रहे हैं तो द्विअंगी। कितना? कौन सा विलियन? द्विअंगी। क्या होते हैं इसके कितने घटक? दो। क्या? विलायक और क्या? विलायक और क्या? तो अगर घटक ए की मोल प्रभाष पर चर्चा करो। घटक ए की क्या? मोल प्रभाष। घटक ए बोलने का मतलब क्या होगा? अगर बोलना चाहेंगे तो विलायक है ना, विलियन का एक घटक ही है। जैसे शुरू क्लास में बताया गया है। तो घटक, किसी घटक की मोलों की संख्या, तो वो घटक क्या है? ए। तो क्या हो जाएगा? Na होगा। Na किसी घटक क्या है? घटक का नाम ए। तो ए की मोलों की संख्या। किसी घटक मतलब क्या? ए की, अब ए आ गया ना घटक, तो क्या हो गया? ए की मोलों की संख्या। ऐसे दर्शाते हैं बटे कुल घटक की मोलों की संख्या। अब द्विअंगी विलियन में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। टोटल कितने घटक होते हैं? दो। तो ये क्या हो जाएगा? Na धन क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा क्या? इसको क्या दर्शाएंगे? घटक ए की मतलब क्या हो जाएगा? XA कर देंगे। चलिए यहाँ पर करता हूँ। XA बराबर क्या हो जाएगा? NA अपॉन क्या हो जाएगा? NA धन क्या हो जाएगा? NB। ये हो गया घटक ए की क्या? मोल प्रभाष हो गया। इसी प्रकार अगर घटक बी का देखें, घटक बी की मोल प्रभाष, तब क्या हो जाएगा? अब किसको ले रहे हैं? बी को ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये NB अपन कुल कितना हो जाएगा? घटक Na धन क्या हो जाएगा? NB। क्लियर है क्या? तो ये किसका हो जाएगा? घटक बी की मोल प्रभाष। इसको लिखना चाहें क्या हो जाएगा? XB बराबर क्या हो जाएगा? NB अपन क्या हो जाएगा? Na प्लस क्या हो जाएगा? NB। क्लियर है क्या? तो मोल प्रभाष क्या है? किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है? मोल प्रभाष। क्लियर है क्या? घटक ए क्या होगा? घटक बी। अगर हम लोग द्विअंगी विलियन की जगह त्रिअंगी लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा NC। यहाँ पर भी जुड़ जाएगा NC। जुड़ेगा? NC आगे करते जाओगे तो अगर एक लॉ लाना चाहोगे तो NC में देखोगे क्या हो जाएगा? NC अपॉन क्या हो जाएगा? Na धन NB धन क्या हो जाएगा? NC। तो आप लोगों को जैसे विलियन लोगे उसके हिसाब से घटक क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है? हम लोग द्विअंगी विलियन पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना घटक होता है? दो घटक होता है, इसलिए दो घटक को लेकर बनाए। ठीक है क्या? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? तो चलो उतने को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
लिखा तो है ऊपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज। ठीक, तो ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिशत 100 में का प्रति एक कोई बोलता है, प्रतिशत बोलते हैं तो हम लोगों को यही ध्यान आता है कि 100% है ना, आता है। तो ये भी होगा 100 भागों में ही होगा। ठीक है, किसमें होगा? 100 भागों में होगा। किसका होगा ये ज्ञात करना। तो यहाँ पास होता है, बोल के बता देता हूँ एक बार, प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान आया है इसलिए क्या ग्राम, प्रति 100 ग्राम विलयन में, प्रति 100 ग्राम विलयन में किसी घटक का द्रव्यमान, प्रति 100 ग्राम विलयन में किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या बोला गया है? 100 ग्राम विलयन में उसमें किसी घटक का द्रव्यमान। चलिए एक बार और करें क्या, प्रति 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत है तो 100 में ना, तो द्रव्यमान है इसलिए क्या ग्राम में। तो प्रति 100 ग्राम विलयन में किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है क्या? उसका मतलब किसका? जो घटक नहीं उसका। ठीक है, तो अगर मैं करूं किसका देख लेते हैं, घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत, घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा? प्रति 100 ग्राम, किसका मतलब घटक ए का ना, तो ये द्रव्यमान हो गया किसका? ए का। किसमें देखना है? 100 में देखना है। विलयन में बोले ना, 100 ग्राम क्या, प्रति 100 ग्राम विलयन में, तो विलयन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए धन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। प्रति 100 ग्राम विलयन में किसी घटक के द्रव्यमान, उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। घटक क्या लिया हूँ? ए, तो ए का क्या ले लिया है? द्रव्यमान। डब्ल्यू क्या होता है? कुल घटक वही तो विलयन का हो गया। ठीक है, कुल मतलब क्या होगा? डब्ल्यू ए मतलब किसका? विलायक का। डब्ल्यू बी मतलब किसका? विलय का। विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बना। तो प्रति 100 ग्राम विलयन में क्या उपस्थित किसी घटक की द्रव्यमान, उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब घटक ए के बारे में देखें, इसलिए उस घटक का क्या देखेंगे? द्रव्यमान। क्लियर है क्या? तो अगर क्या देखें घटक बी, घटक बी का क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू हो जाएगा कितना? 100 अपान हो जाएगा डब्ल्यू ए धन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार देखिए क्या द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या द्रव्यमान प्रतिशत क्या? प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना, घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना। क्लियर है? ये विलयन का है, ये वो जो घटक लिए हैं उसका है। किसमें देख रहे हैं? 100 में देख, इसलिए जो कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं पीपीएच। अभी जो देख रहे हैं पीपीएच में देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है पर पार्ट पर 100, पार्ट पर 100 मतलब भाग प्रति 100 भाग में देखना है इसको। ठीक, यही पास आता है पीपीएम आ जाता है। क्या आ जाता है? अभी और देखेंगे क्या आता है? पीपीएम, उसका मतलब क्या? पार्ट पर मिलियन। ठीक, मतलब क्या? मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन में इसी को परिभाषित करेंगे। तो जो 100 आया उसका उसके जगह क्या आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। पूरा परिभाषा वही। ठीक है,
तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब देख लेते हैं आयतन प्रतिशत। क्या आयतन प्रतिशत, ये छोटा छोटा परिभाषा है भाई, याद रखिए। ठीक, तो चलिए ये आयतन प्रतिशत सेम इसके जैसे होगा द्रव्यमान। बस अब इसमें क्या ले रहे थे, द्रव्यमान था तो क्या ले रहे थे, ग्राम, ग्राम ले रहे थे। तो ग्राम क्या है, सीजीएस मात्रक है देखा जाए तो। यस सर। तो इसका भी सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, एमएल हो जाएगा, होगा। यस सर। तो क्या 100 ml प्रति 100 ml विलयन में या विलयन में उपस्थित किसी घटक का क्या, किसी घटक का आयतन, उस घटक का क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। नहीं आया क्या समझ, क्या बोले हैं, जिस प्रकार ये क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत था, तो प्रति 100 ग्राम में ले रहे थे, है ना, प्रति 100 ग्राम में ले रहे थे। तो इसमें क्या लेंगे, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का आयतन, उसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, घटक ए का आयतन प्रतिशत, घटक ए का आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा, VA इंटू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, VA धन क्या हो जाएगा, VB। हो गया क्या। जी सर। इसी प्रकार अगर देखें घटक किसका, B का, घटक B का क्या देखें, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा, VB इंटू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, VA धन क्या हो जाएगा, V। क्लियर है क्या। चलिए तो ये हो गया आप लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत और क्या आयतन प्रतिशत। चलिए 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 हम लोग अब जो सूत्र देखें उसी से कुछ चीज करते हैं। चलिए तो मोलरता, मोलरता के बारे में पहला सूत्र क्या देखिए, M इक्वल टू क्या होता है, हाँ W B इंटू कितना, 1000 अपॉन क्या, हाँ MB इंटू क्या, B इन क्या होता है, होता है क्या, यस सर। हाँ मोलरता, मोलरिटी, ठीक है। यस सर। तो देखो किसी एक घटक का मतलब किसी विलयन में उसका आयतन और मोलरता दिया गया है, ठीक। कुछ और सूत्र बना रहा हूं ना, तो उसका क्या हो जाएगा, M1 B1 हो जाएगा। पहले विलयन के दो विलयन दिए हैं जिनका दोनों का अलग अलग क्या है, मोलरता अलग है और उसका आयतन क्या है, अलग, ठीक है। आया को समझ। तो उसके मोलरता और आयतन में संबंध होता है ना, होता है कि नहीं होता है, देखिए मोलरता ये देख, हाँ जी सर। उसके पहले भी बता दिया मास्टर जब पढ़ा, होता है। जी सर। तो जब पहले वाले विलयन का मोलरता M1 है तो उसका आयतन कितना है, V1 है, ठीक है। जी सर। तो दो को दिया है, मतलब कि हम लोग अगर तुलना करना के देखे, अगर पहले में दिया दूसरा का ज्ञात करने वाला, ठीक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या मान लेंगे हम लोग, उसका मोलरता हो जाएगा M2 और उसका क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, V2। सेकेंड नंबर इसका यूज करते हैं, ठीक है। इधर एक ही है ना वो, तो ये पहले वाले विलयन का हो गया और ये किसका हो गया, दूसरे वाले हो गया क्या, जी सर। अलग अलग है दोनों विलयन। तीसरी बात, अगर दोनों विलयनों को मिला देते, क्या करते हैं, मतलब दो विलयनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो दो विलयनों को मिलाने पर, दो विलयनों को मिलाने पर, तो पहला विलयन का कितना माने हैं, M1 B1 हो जाएगा। दूसरा दो को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, M2 B2, मिला रहे हैं ना, मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, M1 B1 और प्लस क्या हो जाएगा, M2 B2। तो बराबर दो विलयनों को मिलाएंगे तो इसका जो, इसका पहले वाला का इतना होगा, दूसरे वाला का इतना, तो दो विलयन को मिलाने के बाद एक तीसरा नया बनेगा, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, M3 B3 हो जाएगा। होगा क्या। यहाँ पास कुछ अगर करना चाहूँ क्या मैं, क्या M3 इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, M1 B1 धन क्या लिख सकते हैं, M2 B2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। मतलब इन सभी का मान पता है, M3 आने वाला जो है मतलब तीसरा विलयन है उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग मोलरता ज्ञात कर सकते हैं।
कर सकते हैं। यस सर। दो विलयन दिया, उसको मोलरता और आयतन दिया है, मोलरता और आयतन दिया है, उसको मिलाने से एक नया विलयन बनता है, तो उसके मोलरता की गणना कीजिए करके दिया है। तो इस सूत्र नया बनेगा, क्या हो गया, M3 हो गया। इसमें रखोगे, इन दोनों का मान तो दिया है, और इसका मान क्या होगा हम लोगों को दिया है। चलिए M1 दिया है, क्या दिया है, V1, और क्या दिया है, V2। M1 V1 दिया है, M2 V2 दिया है, ठीक है, क्या दिया है। यस सर। तो नया विलयन बनेगा, उसका क्या कहते हैं हम लोगों को, मोलारिटी कहते हैं। तो क्या हो गया, M3। तो इसका मान तो दिया है, इसका मान दिया है, इसका भी मान दिया है, इसका मान मिल जाएगा। तो V3 क्या है, आयतन क्या होगा, V3 किससे मिलकर बनेगा, V1 धन V2 से बनेगा कि नहीं यस बनेगा। सर। दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो तीसरा वाला का आयतन बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, M3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 V1 धन M2 V2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। तो एक सूत्र ही है, ठीक है। सूत्र निकालते आ रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या, ये कैसे है पता चला। यस सर। अभी भी किसी को डाउट, चलिए एक विलयन दिया है, तो विलयन का क्या दिया है, मोलरता, उसका क्या हो जाएगा, आयतन दिया है। तो ये पहले वाले का हो गया, तो M1 V1 मान। दूसरे का देखें तो M2 क्या हो गया, V2। अब ये अलग अलग है, अलग अलग है। उसके बाद बोल रहे हैं इन दोनों विलयनों को क्या कर देते हैं, एक में मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो दोनों का जो मोलरता और आयतन रहेगा वो जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा या घटेगा, दोनों हो सकता है। तो उस पर चर्चा करूंगा, किसमें माइनस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे, क्योंकि दिमाग में आ सकता है क्या सर यहाँ पास माइनस नहीं हो सकता, अगर आएगा आ रहा होगा तो दो विलयनों को क्या करने पर, मिलाने पर इतना हुआ। तो ये नया विलयन बनेगा ना, तो उसका कितना हो जाएगा, M3 V3 हो जाएगा। तो अगर इसमें का दोनों का मान, अब ये तो क्या था, ये तो होगा ना कांस्टेंट है, माने जाए, मान ले जाए आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका इन दोनों का जोड़ेंगे तो V3 निकलेगा, मतलब इसका मान ज्ञात करना हम लोगों को, मोलैरिटी का। इसको एक साइड रखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, V3 बराबर क्या जानेंगे, V1 धन V2 होता है, ये जानते हैं। मान रखें M3 बराबर इतना, क्लियर है। तो ये जो होता है, ये जो सूत्र लिखे हैं प्लस, वो यदि दोनों विलयन यदि एसिड एसिड हो, एसिड और क्या हो, एसिड हो, या और नहीं तो क्या हो, बेस, बेस और क्या हो, ठीक है। मतलब ये वाला विलयन क्या रहेगा, अगर एसिड एसिड रहेगा या बेस बेस रहेगा तभी यहाँ पास प्लस, ठीक है। क्या आया कुछ समझ। यदि यही रह जाता है क्या, एसिड और क्या रह जाता है, बेस, या बेस और क्या रह जाता है, एसिड, तब यहाँ पास हो जाएगा आप लोगों का M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3 V2, ठीक है। M3 V3 हो जाएगा। तो किसमें प्लस रखना है, किसमें माइनस रखना है, पता चला। इसको भी हल करेंगे, क्या हो जाएगा, M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V3। और V3 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, V1 धन क्या जानते हैं, V2 जानते हैं। तो M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस हो जाएगा M2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। बात आएगा सर पहला वाला विलयन किसको मानेंगे, दूसरा वाला विलयन किसको मानेंगे। सर इसमें V3 का मान उतना ही रहेगा, किसमें V1 प्लस V2 ही रहेगा। तो आयतन घट जाता है, चिन्ह बस में बोला, चिन्ह परिवर्तन में तो नहीं बढ़ते। नहीं इसमें नहीं होगा, आयतन में नहीं होगा भाई, ठीक है। केवल चेंज किसमें करना है, ये वाले में करना है, ठीक। हाँ ये इस पक्ष में, ठीक है। तो ये ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ, इस पर किसको M1 V1 मानेंगे, मतलब किस विलयन को पहला विलयन मानेंगे और किसको दूसरा विलयन। तो जिसकी संख्या परिमाण में क्या हो, अधिक हो, मतलब जिसका परिमाण क्या हो जाए, अधिक हो जाए, उसको क्या मानेंगे, पहला, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, ठीक है। ना कि यहाँ पास एसिड को पहले लिए हैं तो ये एसिड ज्यादा होगा, ऐसे वाला नहीं। अगर बेस का मान ज्यादा है एसिड से, तो ये M1 V1 कौन सा वाला से लोगे, बेस वाला से, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद बेस से कैसे करके निकाला जाता है मोलैरिटी वगैरह तो सब पता ही है, पता है, बता दिए गए हैं। तो ये किसके लिए हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग रहेंगे उसके लिए ये सूत्र हो जाएगा, और दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा तो उसके लिए ये, ठीक है।
बिलियन नहीं मिला है तब ये हो जाएगा, बिलियन 2 बिलियनों को मिला दिए हैं तो ये दोस्तों सूत्र है। ठीक है क्या? आगे बढ़ूं क्या मैं? ठीक, तो इतने को पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सूत्र सब बता रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल